करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जान फूंकने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अब खुद की टीम को लेकर भी जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जल्द ही अपनी एक नई टीम का ऐलान कर सकते हैं, जिसमें कई चौंकाने वाले नाम भी शामिल हो सकते हैं। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, कांग्रेस के पटवारी की नई टीम का ऐलान क्या लगता है, कब तक हो सकता है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश कांग्रेस को नई रफ्तार देने के लिए पटवारी ने मैदान संभाल रखा है और वो लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस को नई ऊंचाइयां और नए मोर्चे पर तैनात करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। अब उसी कड़ी में विधानसभा चुनाव के बाद में अब पटवारी अपनी नई टीम को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं और पटवारी अब जल्द ही अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले 70 नेताओं का नाम जो है वो इस सूची में शामिल हो सकता है और इसमें कई बड़े दिग्गज नेताओं का नाम शामिल हो सकता है। इसमें वो तमाम सामंजस्य देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस में अभी तक नहीं देखने को मिले हैं। अगर जीतू पटवारी की हम बात करें तो वो लगातार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे और उनके नेतृत्व में पूरी एमपी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में दम दिखाया था, तो उसके बाद में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है और उनको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन बाद में जब पार्टी में अंदर कलह की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में पटवारी को दिल्ली दरबार की ओर से हरी झंडी मिलती है। अब पटवारी कमलनाथ के बाद में अपनी टीम का जो तैयारी है उसमें जुट चुके हैं और जल्द ही इस टीम का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि मालवा निमाड़ समेत तमाम अंचलों से आने वाले नेताओं को इस सूची में शामिल किया जाएगा और जिन नेताओं को सक्रियता मध्य प्रदेश में रही है, जिन युवाओं की सक्रियता मध्य प्रदेश में रही है, उन युवा चेहरों को कहीं ना कहीं पटवारी अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं, अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। नगर उपाध्यक्ष से लेकर तमाम महत्वपूर्ण पदों पर संगठन में बदलाव होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि पटवारी अपनी नई टीम में महामंत्री से लेकर सचिव से लेकर जिला उपाध्यक्ष से लेकर अध्यक्ष से लेकर तमाम उन नेताओं में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए पटवारी की तो पटवारी जो है वो 70% जो है वो युवाओं को मौका देने की तैयारी में जुट चुके हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि अब जब उनकी 70 नामों वाली ये सूची सामने आएगी तो कहीं ना कहीं इसमें 70% के आसपास युवा टीम के लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं। वहीं 10% महिलाओं को लेकर भी लगातार बात की जा रही है। कहीं ना कहीं इस सूची में 10% महिलाओं को भी स्थान दिए जाने को लेकर चर्चाएं तेज है। वही 20 ऐसे वरिष्ठ नेताओं कार्यकर्ताओं को मौका मिलने वाला है जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुटे हुए हैं और जो लगातार मध्य प्रदेश की सियासत को बारीकी से जानते हैं और तमाम उन नेताओं को तवज्जो मिलती हुई नजर आएगी जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में वरिष्ठ हैं। तो कहा जा सकता है कि काफी सामंजस्य के साथ ये जो सूची है वो सामने वाली आने वाली है और जीतू पटवारी कहीं ना कहीं फूक कर अब आगे के कदम रखने वाले हैं। ऐसे में अब माना जा रहा है कि जब जीतू पटवारी की नई टीम का ऐलान होगा तो निश्चित ही चौंकाने वाले नाम से लेकर कई दिग्गज नेताओं के नाम जो है वो इस सूची में देखने को मिल सकते हैं और जीतू पटवारी जो है वो दिल्ली दरबार से एक बार आयुषुमारी करते हुए नजर आएंगे। जितेंद्र भंवर सिंह जो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं, उन तमाम नेताओं से एक बार चर्चा करते हुए इस सूची को जारी कर सकते हैं और आने वाले दिनों में ये सूची हम सब के सामने आ सकती है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के बजट और अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव से पहले ही ये सूची हम सब के सामने आ जाएगी, जिसमें कई दिग्गज नेताओं का नाम जो है वो इस सूची में देखने को मिल सकता है। जी संदीप, किन समीकरणों के तहत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी युवाओं को इसमें शामिल करने वाले हैं? क्या लगता है कि नकुलनाथ भी इस टीम में शामिल हो सकते हैं? देखिए, निश्चित ही अगर समीकरणों की हम बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कमाल किया और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीती है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद में जीतू पटवारी लगातार पार्टी के ही कई दिग्गज नेताओं से घिरते आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने दिल्ली दरबार के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और ऐसे में जब दिल्ली दरबार की ओर से उनको हरी झंडी
झंडी मिल गई है तो माना जा रहा है कि अब जीतू पटवारी कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अगर नई टीम में बात की जाए कि किन किन समीकरणों के तहत जगह मिल सकती है, तो जीतू पटवारी ने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि जो नेता पार्टी में काम नहीं करेंगे उनकी अब पार्टी में नो एंट्री होने वाली है। यानी कि ये तो स्पष्ट हो गया कि अब कांग्रेस जो है वो सक्रिय कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि युवा कांग्रेस के रूप में मितेंद्र दर्शन सिंह की नियुक्ति होती है और विक्रांत भूरिया जैसे ही इस्तीफा देते हैं वैसे एक युवा टीम के साथ जीतू पटवारी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो माना जा रहा है कि अब इस जो सूची आने वाली है इसमें कहीं ना कहीं युवाओं को वो ज्यादा तरजीह देते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से हम विक्रांत भूरिया की बात कर ले, हम जयवर्धन सिंह की बात कर ले, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव में पसीना बहाया है तो ये काफी सक्रिय रहने वाले और आने वाले दिनों में ये जीतू पटवारी की टीम में भी शामिल हो सकते। तो कहा जा सकता है कि मालवा निमाड़ जिनमें जिस तरीके से जयवर्धन सिंह की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, आदिवासी वोट बैंक में विक्रांत भूरिया और उमंग सिंगार की जैसे पकड़ मानी जाती है, प्रियव्रत सिंह का भी एक दबदबा माना जाता है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम युवाओं को जीतू पटवारी एकत्रित करते हुए नजर आएंगे और तमाम उन समीकरणों को साधते हुए, तमाम जातीय समीकरणों को साधते हुए, तमाम क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए कहीं ना कहीं जीतू पटवारी अपनी युवा फौज को तैयार करने में जुटे। और यही जो नतीजा है वो हमको इस सूची में भी देखने को मिलेगा। जब ये सूची सामने आएगी तो निश्चित ही इसमें जातीय, क्षेत्रीय और तमाम धर्म के लोगों को एक साथ साथ कर जीतू पटवारी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो कहा जा सकता है कि अब जीतू पटवारी कांग्रेस को नए कलेवर और नए फ्लेवर में लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और जब दिल्ली दरबार की ओर से ये हरी झंडी मिल गई है तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जो है अपनी नई टीम को लेकर दिन रात मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर नकुलनाथ की बात की जाए तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में पूरा अपना खून पसीना बहाया और लोकसभा चुनाव में मेहनत की है, हालांकि उनको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन जब अमरवाड़ा की अग्नि परीक्षा कमलनाथ और नकुलनाथ के सामने है तो ऐसे में अगर वो पास होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके नंबर जो है वो दिल्ली दरबार के सामने भी बढ़ते हुए नजर आएंगे और मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने भी उनकी जो मार्कशीट है वो कहीं ना कहीं फुल नंबर लेकर आने वाली है। तो कहा जा सकता है कि जीतू पटवारी जिस तरीके से युवाओं की बात लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं तो अमरवाड़ा जैसी संसदीय सीट पर आने वाले दिनों में रणनीति के तहत जो है वो नकुलनाथ को कहीं ना कहीं पटवारी अपनी टीम में शामिल करते हुए नजर आ सकते हैं। और जब कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष थे तो कहीं ना कहीं नकुलनाथ थोड़े असक्रिय मध्य प्रदेश की सियासत से रहे हैं। ऐसे में अब जब कमलनाथ विधानसभा में जाएंगे और विधायक बनकर वो विधानसभा में आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं नकुलनाथ संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो माना जा रहा है कि जीतू पटवारी की टीम में अब कमलनाथ की रिप्लेसमेंट की जगह नकुलनाथ आ सकते हैं, ऐसे ही दिग्विजय सिंह के रिप्लेसमेंट के रूप में जयवर्धन सिंह आ सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि युवा टीम और युवा जोश के साथ जो है वो जीतू पटवारी आगे बढ़ने वाले और कहीं ना कहीं नकुलनाथ का नंबर भी सूची में शामिल हो सकता है। जी संदीप, आने वाले दिनों में जीतू पटवारी की टीम क्या कुछ कमाल करती देखी जा सकती है? देखिए, अगर कमाल की बात की जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सक्रिय दिखाई दी थी और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना ने कमाल करके दिखाया था और उसके बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सामने नस्त नाबूद हो गई थी। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार में भी कहीं ना कहीं लाडली बहनाओं का काफी दमखम देखने को मिला है। तो ऐसे में अब कांग्रेस ने इसके लिए तोड़ निकाला है और शायद यही कारण है कि 10% महिलाओं को पार्टी के संगठन में एक बड़ी कांग्रेस जिम्मेदारी देने वाली और इसको लेकर कहीं ना कहीं खाका भी तैयार हो गया, रणनीति भी कहीं ना कहीं बना ली गई है। अब माना जा रहा है कि जब 10% महिलाएं संगठन के रूप में काम करेगी तो भारतीय जनता की पार्टी की लाडली बहनाओं का जो तोड़ है वो कांग्रेस निकालने जा रही है और जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं ये तमाम महिलाएं काम करती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी अपनी पूरी सामंजस्य के साथ और तमाम अपनी बारीक से बारीक रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से युवाओं को तवज्जो दी जा रही है तो माना जा रहा है कि वो आने वाले दिनों में 2028 और 29 में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे तो उसकी तैयारी जो है वो जीतू पटवारी अभी से करते हुए नजर आ रहे हैं और उस समय कोई भी जोखिम लेते हुए दिखाई नहीं देते हुए दिखाई देंगे। तो कहा जा सकता है कि कमलनाथ के बाद जिस तरीके से 2019 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कमलनाथ की 250 लोगों की टीम थी और जिस तरीके से कमलनाथ ने जमीनी मैदान संभालते हुए अपने तमाम कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया था, ठीक उसी प्रकार आने वाले दिनों में पटवारी भी अपनी इस टीम के साथ जो है वो जमीनी स्तर पर पसीना बहाते हुए नजर आएगी। अब देखना
देखना होगा कि पटवारी की ये जो टीम बनने वाली ये कितनी कमाल की होती है और कितने सक्रिय जो हैं वो राजनेता रहते हैं, और क्या जिस तरीके से जिस उम्मीदों के साथ पटवारी इनको जिम्मेदारी देते हुए दिखाई दे रहा है, क्या ये उन उम्मीदवारियों पर, उन पसीने पर क्या खरे उतरते, क्या उस मेहनत के वो काबिल भी हैं या फिर नहीं, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन बावजूद इसके पटवारी अपने तमाम युवा साथियों के साथ अब नए कांग्रेस की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि पटवारी की ये टीम कब तक सामने आती है और इसमें किन किन चौंकाने वाले नाम का जो है वो खुलासा होता है। जी, बहरहाल कमलनाथ के बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अब अपनी नई युवा टीम को तैयार करने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि युवा टीम उनकी क्या कुछ आने वाले दिनों में कमाल करके दिखाती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।